नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। वैसे हम मोस्टली जियोलॉजी काफी टॉपिक कर चुके हैं। जो हमारी फोर्थ यूनिट है जिसमें पैलेंटोलॉजी पूरा हो चुका है और स्ट्रेटिग्राफी है जो मैंने जो आपको टाइम यूनिट, रॉक यूनिट एंड टाइम रॉक यूनिट, जियोलॉजिकल टाइम इसके लिए करवा दिया था। अब अगर बाकी का जो हम सिलेबस देखें वैसे काफी लॉन्ग है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो के तरीके से कराऊंगा ताकि आपके क्वेश्चन, जैसे मैं पूरा 100% नहीं कहता, ताकि 80% तो क्वेश्चन आपके वहां से बन ही जाए। ठीक है ना। चलो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे इसमें देखा जाए तो वैसे मोस्टली देखो, मोस्टली अपने वैसे जो स्टेटिग्राफी है वो मोस्टली राजस्थान की है। ठीक है ना। राजस्थान में देख लो, इसकी इनमें जो राजस्थान में जो हमारे हैं इसमें मोस्टली देखो प्री कैम्ब्रियन की भी है, देखो प्रोटोजोइक एंड पैलियोजोइक सीक्वेंस ऑफ राजस्थान। ठीक है। आर्कियोलॉजी भी हो गया और हमारे मेसोजोइक का भी हो गया और टर्सरी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान सिनोजोइक का भी हो गया। ठीक है। तो ये सारे जिसमें अपने मोस्टली जो सुपर ग्रुप है, इस वीडियो में हम मोस्टली जो इम्पोर्टेंट, मैं आपको दो तीन वीडियो छोटे छोटे 10-15 मिनट के, ताकि उससे आपको अच्छे से कवर हो और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपको कैसे याद करना है, वो सबको कुछ बताऊंगा। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटोग्राफी है क्या, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लीजिए। हमने सेडिमेंट्री रोग पढ़ा था, जो स्टेटा होते हैं जो, तो स्टेटा से ही बना है स्टेटिग्राफी। वो रोग जो है, जैसे आप देख लो, जैसे तो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडी रॉक ले एंड लेयरिंग स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब जियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जो रॉक लेयर है, स्टेटा है, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है। इसमें मोस्टली हम सेडिमेंट्री रॉक और इसके अंदर जो जैसे क्या क्या इन रॉक की एज क्या है उनको कोरिलेट करते हैं। ठीक है। सहसंबंध किसके साथ, फॉसल्स के अनुसार, और हमारे जो एज है और जो हमारी कौन सी रॉक है और इनकी डेप्थ क्या है, तो ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, इनकी एज वगैरह ये सब कोरिलेट करके हम, और इसके कौन इक्विवेलेंट है फॉर्मेशन, तो ये सब हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ये पढ़ते हैं हम स्ट्रेटिग्राफी के अंदर। ठीक है। अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये सीधा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, सीधा, आपको कुछ नहीं, अगर आपको डायग्राम पता है तो आप अच्छे से याद करो। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है जो टॉप पे हमारा स्टेटा है या जो हमारी लेयर है वो हमेशा क्या होगी, यंगेस्ट होगी, और जो बॉटम पे है वो हमेशा ओल्डर होगी। मतलब ये हो गया, आप नीचे देखोगे गहराई में जो सबसे लास्ट लेयर है वो हमारी सबसे ओल्ड होगी, ओल्ड। ठीक है। जैसे ये है तो हमारी ये सबसे ओल्ड होगी और सबसे यंगेस्ट अपर वाली होगी। ठीक है। ये इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है। जो भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बस इतना माइंड में याद रखो। तो लोअर सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, जो हमारे यहाँ ये सीधा माइंड में, यंग टॉप पे और ओल्ड बॉटम में, उल्टा मत कर लेना। ठीक है। क्योंकि उस दिन आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ध्यान रखना। आप हमेशा अगर माइंड में भूल जाओ तो ये ध्यान रखें, हमारे जैसे परिवार भी है, तो परिवार में जो ओल्ड लोग हैं वो एक न्यू है, न्यू मतलब गहराई में, तो उनकी एज ज्यादा है, और यंग हम हैं तो हमारी एज कम। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी रिलीजन, मतलब इसका मतलब ये होता है क्या है, तो इस आपसे सीधा सीधा पूछते हैं, एक तो इससे पूछते हैं कि ये क्या है, एक तो पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं जैसे कि ये किसने थ्योरी दी, तो सबसे पहले ये दी थी 1788 में जेम्स आर्टन ने। ध्यान रखना, एक तो क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा बनता है क्या, आपसे पूछ ले द प्रेजेंट इज के ऑफ पास्ट। ठीक है। तो मतलब जो वर्तमान है वो किसकी, एक तरह से हमारे भूत की कुंजी है। एक तो ये क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा क्या था, हटन ने ऑब्जर्व किया, जो हटन साइंटिस्ट, जो हमारा जियोलॉजिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया कि जो सबसे पहले जो वेदरिंग इरोजन मैंने जो आपको प्रोसेस करवाया, हटन ने ऑब्जर्व किया कि रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, रॉक टूट रही है छोटे छोटे पार्टिकल में, उनकी वेदरिंग हो रही है।
ये बात, और उसने देखा कि रॉक पार्टिकल और कैरियर जो नदी के द्वारा जो पार्टिकल है सेडिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, एक तो ढोए जा रहे हैं, ठीक है, कैरी किए जा रहे हैं। तीसरे उसने देखा रॉक पार्टिकल आर डिपॉजिट एंड दैट दे आर फॉर्म न्यू लेवल ऑफ सेडिमेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे आप नॉर्मली देख लो, कुछ नहीं, इसको ऐसे समझो जैसे ये कोई माउंटेन था, ठीक है, यहाँ से किसकी वजह से, चाहे वाटर है, किसी वजह से क्या हुआ, इरोजन वेदरिंग में जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट क्या हुआ, जैसे यहाँ से रिवर, रिवर के साथ क्या हुए, ये साथ साथ में लोडिंग हुए, कैरी हुए, फिर ये क्या हुए, एक वैसे में जाके क्या होगी, डिपोजिट लेयर, ठीक है, वन प्रोसेस, टू प्रोसेस, थ्री प्रोसेस, फिर उसने देखा कि, ठीक है, तो इन्होंने कुछ टाइम बाद ये रॉक बन गई, लहरें रॉक बन गई, ठीक है। अब रॉक की वापस क्या हुआ, कि जो रॉक है वो वापस क्या हुआ, लैंडफॉर्म बनाया, और उसमें भी वापस वही प्रोसेस जो यहाँ से शुरू हुआ, यही प्रोसेस हुआ। मतलब ये सर्कल क्या है, चल रहा है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि उसकी थ्योरी क्या कह रही है, तो यह क्या, कि प्रोसेस दैट ऑब्जर्व टुडे, जो हम आज प्रोसेस देख रहे हैं, सच जैसे इरोजन एंड डिपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म, मतलब वो एक रूप में ही रहे, मतलब शुरुआत से उनका जो जैसे वेदरिंग इरोजन वैसे ही हो रहा है, और डू नॉट चेंज अवर टाइम, मतलब टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो यूनिफॉर्म एक ही रूप में है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, तो पर्यायनिक की ऑफ पास्ट इज नॉन प्रिंसिपल यूनिफॉर्म, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो इसे हिंदी में एक रूपतावादी भी कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपसे पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट जो इसने दिया, दूसरा इसका मीन क्या है, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब है लिथोस्ट्रोग्राफी और परावली एंड बुंदेलखंड। ये वैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आप कहोगे सर ये तो हमारा दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, तो ये इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मोस्टली एज दी हुई है, देखो पर्टिकुलर आप कहीं पे देखोगे, जैसे मलानी की एज है जो हमारी जैसे बोपचे के अंदर 900 थी, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन ही 900 मिलियन ईयर, 1000, 11, 12, तो लास्ट जो इसके नजदीक है वो 900 है। वैसे ये जो एज है पर्टिकुलर फिक्स नहीं होती, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आपको जो इनके नजदीक या तो ये मिल जाए, या फिर इसके नजदीक जैसे 1400 से लेकर 840 मिलियन ईयर है, तो आप यहाँ जैसे आपको मिल जाए 1380 और फिर मिल जाए 1600, तो आपको नजदीक कौन सी मिल रही है, तो आप वहां ये टिक करना, ठीक है। अब आप देख लो, आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे आप एज देख लो, वैसे जो प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन है, जो हमारी फेनोजोइक या प्रोटोजोइक, वो एज तो आपको जियोलॉजिकल टाइम इसके लिए इसीलिए सबसे पहले बता, ताकि आपको इसमें कोरिलेट कर पाओ। जैसे आपके माइंड के अंदर आपके 3800 का है, तो आपको सीधा माइंड के अंदर आना चाहिए आर्कियन का टाइम हो गया, तो वैसे पर्टिकुलर। तो इसमें देखो जो ये अरावली एरिया है, ये बुंदेलखंड है। अब बुंदेलखंड के अंदर कौन कौन से नीचे इसके अंदर, और अरावली के अंदर नीचे कौन से आ रहे हैं, और इनके बीच में अनकन्फर्मिटी है। जैसे जो दिल्ली सुपर ग्रुप है उसके इक्विवेलेंट कौन है, ग्वालियर ग्रुप है, मतलब इनकी एज दोनों की बराबर और साथ साथ, ठीक है। दूसरा इधर अरावली है, इधर बीजावर ग्रुप है। तो अब देखो इसमें मोस्टली जो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप है हमारा, तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो से एक है बीजीसी, जो हमारे बैंडेड नीज कॉम्प्लेक्स, बीजीसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, बैंडेड नीज कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ओल्ड यही है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे जो इसकी है 26 से 3800, फिर हमारे जो है 26 से 3600 प्री अरावली मेटा सेडिमेंट्स, ठीक है। फिर हम चलते ऊपर, अरावली सुपर ग्रुप अनकन्फर्मिटी आ जाती है, अरावली सुपर ग्रुप आ जाता है, इसकी 2500 से 2000 मिलियन ईयर। फिर हमारे अनकन्फर्मिटी आ जाती है, इसके ऊपर जो हमारा दिल्ली सुपर ग्रुप आ जाता है, जिसकी 16 से 700 मिलियन ईयर, जिसमें इसके आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पूछ ले सीधा डायरेक्ट राइलो फॉर्मेशन किस सुपर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में राय साहब रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आपसे ये सीधे सीधे पूछ सकते हैं, रायलो अलवर अजबगढ़ फॉर्मेशन, ठीक है। इनके हम पूरा डिस्क्रिप्शन जो मेरे इनका चार्ट है दिल्ली सुपर ग्रुप का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे जैसे
विंध्यन है, इसमें वैसे इधर अरावली में कोई फॉर्मेशन नहीं बना, कोई सुपर, लेकिन यहाँ जो बुंदेलखंड में बना है विंध्यन, ठीक है, उसकी क्या है 1400 से 840, ठीक मिलेनियर। और जो मलानी है वो इंग्लिश सूट है, वो हमारे 745 टू 680 मिलीनियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसकी 1000 भी कहीं दी हुई है, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा इनकी डेट में। मारवाड़ सुपर ग्रुप है तो जो 630 टू 570 मिलीनियर, मारवाड़ सुपर, नागौर, बिलाना, जोधपुर, ये इसके अंदर सब ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब इंडियन के अंदर बांडर, रेवा, कैमूर, सेमरी हो गया, ग्वालियर, बीजावर और मुंडलखंड। अब इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, देखो 3 तरह के। एक तो इनकी एज, ये एज आपको डाटा में दी हुई है, इनकी जो टाइम स्केल जैसे कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्रोटोजोसिन, वो टाइम टेबल जो हमारा जो टाइम स्केल है उसके अंदर दी हुई है, उसके अंदर आप मैच कर लो, आपको माइंड के अंदर सेटअप है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, और अनकम्फर्टी अब आपसे पूछ ले कि अरावली के ऊपर कौन सा मतलब अनकम्फर्टी पे कौन सा जो सुपर ग्रुप है वो लाइए, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो हमारा दिल्ली सुपर ग्रुप अरावली के। अब आपको ये पूछ सकते हैं जैसे जो हमारा सबसे ओल्ड कौन सा है, जैसे ये 4 दिए और इन्हें पूछ ले सबसे ज्यादा ओल्ड कौन सा है, या मतलब यंग कौन सा है, तो आपको इनकी एज अगर पता है तो आप आराम से इन्हें कोरिलेट कर सकते हो। और इक्विवेलेंट पूछ ले तो इक्विवेलेंट में से यहाँ से क्वेश्चन, तो आपके यहाँ से इक्वेशन बन सकते हैं, और एक इसका सब ग्रुप है उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्लासिफिकेशन विद सक्सेस। अब हमारे जो हम आगे जाएंगे तो टर्सरी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, मिसोजोइक सीक्वेंस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान क्वार्टरनेरी। तो अब देखो, तो आपको पता है जो सिनोजोइक के अंदर टर्सरी हो गया, क्वार्टरनेरी हो गया। टर्सरी के अंदर हमारे पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लीसियोसिन हो गए, और प्लीस्टोसिन, ओलोसिन हमारे क्वार्टरनेरी के अंदर हो गए, ठीक है। और मिसोजोइक में जो हमारे है मोस्टली जो हमारे क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक। तो अब जो कौन कौन से के अंदर कौन से बने ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी, पोर्शन ये वाला पोर्शन आप है वो याद मत करना, अभी आप काम करें ना, इससे क्वेश्चन बने, ठीक है। अब इनमें आपसे पूछ सकते हैं, देखो बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन, ये हमारे जो है नियोप्रोटोजोइक हुआ, ठीक है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक की जो है। अब इनमें बाड़मेर बेसिन के अंदर कौन कौन से हैं वो आपको सब याद करने होंगे कंपल्सरी, ये टेबल तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसकी एज से भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा बाड़मेर बेसिन के अंदर आता है इससे क्वेश्चन, कौन सा जैसलमेर बेसिन के अंदर आता है, कौन सा बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर आता है, कौन सा सिनोजोइक का है, मिसोजोइक का, पहले सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। और आपको जैसे लाठी फॉर्मेशन की एज पूछ ले तो लाठी, जैसलमेर और सरनू, सीधे इनकी एज पूछ ले तो आपको इनकी एज पता होनी चाहिए, जुरासिक एज, ठीक है। और जो लाठी है दोनों के अंदर देखो, जो हमारे जैसलमेर बेसिन के अंदर आ रहा है और बाड़मेर बेसिन के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। आपसे बेसा की फॉर्मेशन पूछ ले, बादशरथ पूछ ले, सानू और सरनू कंफ्यूज मत होना, यहाँ सरनू है जो बाड़मेर में और सानू है जैसलमेर के अंदर, जो जिसकी एज है पैलियोसिन या फिर टर्सरी कह सकते हो, ठीक है। और क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी के अंदर जो हमारे सैंडियन वगैरह है, तो थार्डिजर वगैरह क्वार्टरनरी में आ जाएंगे, ठीक है। एलुवियम ग्रेवल, उतलाई फॉर्मेशन हो गया, उतलाई फॉर्मेशन है जो हमारे पीलियोसिन टर्सरी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन एलुवी में सेमूर फॉर्मेशन है, तो अब जोगीरा फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कौन सा। बाप बोल्डर बेड है, देखो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाप बोल्डर बेड आपसे पूछ सकते हैं, मलानी रोग, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ तो आपको लाठी की जरूर याद रखना, कंपल्सरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे है सानों की पूछ सकते हैं, और आंकड़ी की पूछ सकते हैं, फतेहगढ़ फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ये पूरा है, अच्छे से इंपॉर्टेंट याद करना है, कौन सा किसके अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर मैं आपको पर्टिकुलर बोल के बताऊं आप देख लो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो ग्रुप है उनसे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो ग्रुप है उनसे इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम